कैसा होना चाहिए इन 24 लक्षणों वाला? बोले कैसा? पृथ्वी वायुराकाश मापोग्निश्चंद्रमा रवे कपोतोज्गरा सिंधो पतंगो मधुकृत गजा मधुहा हरिणो मीन पिंगला गुरुर्भगः कुमारी शर्कृतः सर्प पूर्णनाभि सुपेशकृत। बोले ये 24 लक्षण वाले गुरु होने चाहिए। अब पहले तो इन 24 गुरुओं को समझ लीजिए। गुरुओं का तत्व बड़ा सुंदर दिया। बोले गुरु कौन कौन है इसमें? 24 गुरु कौन कौन है? पहला है पृथ्वी, पृथ्वी वायु, वायु है आकाश, आकाश, पृथ्वी वायु आकाश, आपो अर्थात जल, अग्निश्चंद्रमा रवि, अग्नि चंद्रमा और सूर्य, कपो तो कबूतर भी भगवान ने, उसमें दत्तात्रेय जी महाराज ने कबूतर को भी गुरु बनाया है। जरा विचार करिए, ये पहले तत्व उन्होंने सबसे पहले उन्होंने प्राथमिकता किसको दी? पृथ्वी को दी, क्योंकि जिस जगह पर हम रहते हैं वह जगह हमारे लिए पूजनीय है। जिस घर में हम रहते, ये विचार रखिए आप लोग, जिस घर में भी हम रहते हैं वह घर भी हमारे लिए पूजनीय है। जिस स्थल पर हम रहते हैं उसकी हमें नियमित रूप से पूजा करनी चाहिए। जो जगह हमारी पहचान है उस जगह का पूजन हमें करना चाहिए। ये जो हमारे यहां पर कहा जाता है ना, हम भारत को मां नहीं कहते, ये केवल पूरे विश्व में भारत 208 से 209 देश, अब तो और ज्यादा बढ़ गए हैं। आई डोंट नो हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर राइट नाउ, मुझे ये नहीं पता इससे, लेकिन मुझे व्यक्तिगत रूप से अभी पिछले कुछ दिनों पहले मुझे ये पता था 208 से 209 देश। उन 208 से 209 देशों में अगर कहीं मां का दर्जा किसी देश को दिया जाता है तो वह केवल और केवल इस भारत की भूमि को दिया जाता है। माता भूमि पुत्रो हम पृथ्व्या। सबसे पहले दत्तात्रेय जी महाराज ने किसको नमन किया? विचार की पृथ्वी को किया। ये पृथ्वी हमारे लिए पूजनीय है, ये भारत भूमि हमारे लिए पूजनीय है। उपनिषदकारों ने जो कहा निम्नोद्घोष करते हुए कि माता भूमि पुत्रो हम पृथ्व्या, ये जो भूमि है ये भूमि भूमि नहीं है, जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये हमारी माता है और हम इसके पुत्र हैं। हम इसके पुत्र, हमारे लिए ये परम आवश्यक है, ये हमारे लिए पूजनीय। जिस घर में हम रहते हैं, घर के प्रत्येक सदस्य को चाहिए कि वह जिस घर में रहता है उस घर की पूजा करे, धन्यवाद दे, वह उस घर को एक बड़ा सुंदर माहौल बनाने का प्रयास करे, घर को श्मशान बनाने का प्रयास ना करे। यहां पर इन्होंने जो कहा है पृथ्वी, हालांकि उसकी महत्ता तो बाद में आएगी, लेकिन पहले आज आवश्यकता है कि आप हम भारत की हम सुंदर संरचना अगर हम लोग कल्पना करें तो वह भारत की कल्पना कब सार्थक होगी? वह भारत की कल्पना तब सार्थक होगी जब इस भारत भूमि पर रहने वाले घरों में जब हर व्यक्ति अपने घर को सुंदर बनावेगा, तब हमारे राष्ट्र की एक बड़ी सुंदर कल्पना सार्थक होगी। आज आवश्यकता है, ये जो दत्तात्रेय जी महाराज ने जो 24 गुरुओं का वर्णन किया, इन 24 गुरु आज के समय में तो महाराज यत्र तत्र सर्वत्र गुरुओं की बाढ़ सी आई हुई। आज के समय में यत्र तत्र सर्वत्र आंखें उठा के जिधर देखो वहीं पे एक नया गुरु पैदा हो रहा, वहीं पर एक नया गुरु ना। हमें गुरु हमें परंपरागत होना चाहिए। गुरु हमें उस परंपरागत के अंतर्गत में हमें गुरु ऐसा प्राप्त होना चाहिए। गुरु हम उसको बनावे जो परंपरा का, जिसको ज्ञान हो, जिसको संस्कृति का ज्ञान हो, जिसको संस्कृत का ज्ञान हो, जिसको संस्कृति का ज्ञान हो, जिसको परंपरा का ज्ञान हो और जिसको परंपरा में भी वेद परंपरा का ज्ञान हो, ऐसा गुरु होना चाहिए। यहां जो लक्षण दिए जा रहे आज के समय में, तो आप आंख खोलिए, गुरुओं की दुकानें सजी हुई हैं साहब, गुरुओं की दुकानें सजी हुई हैं बंधुओं।
मित्रों जरा विचार कीजिए, गुरुओं की दुकानें सजी। आज आवश्यकता है पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। आज बड़ा सुंदर दिन है और सुंदर दिन में बृहस्पति अर्थात गुरु का दिन है। गुरुदेव कोई ऐसे ही नहीं मिल जाते, हमको बड़ी साधना करनी पड़ती है तब कहीं जाकर के हम ये पृथ्वी को सबसे पहला गुरु बनाने का उद्देश्य है कि सबसे पहले आप जिस जगह पर रहते हैं उसको नमन की, उसके प्रति आप कटिबद्ध होइए कि हमको इस स्थल को, इस स्थान को, हमको कभी भी इस स्थल की, इस स्थान की, इस घर की हमको मर्यादा कभी भी समाप्त नहीं करनी। पहला गुरु कौन? पृथ्वी। अरे कुत्ता भी अगर बैठता है तो क्या करता है? पूंछ से झाड़ करके बैठता है। क्या हम कुत्तों से भी गए बीते हो गए? जरा विचार करिए, हमारी स्थिति क्या हो गई, जरा विचार करें। हम जिस घर में रहते हैं हमने उस घर को ही क्या 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 बना रखा है। हम उस घर की जो परंपरा हुआ करती थी, जो उस परंपरा, जो उस घर की जो सभ्यता होती थी, जो उस घर की जो वैदिक क्रियाएं होती थी, उस घर का जो अपना मान सम्मान होता था, जो ऐश्वर्य होता था, वह सब हमने समाप्त कर दिया। ये आप संस्कृति, बड़ा सुंदर संस्कृति जो है, ये जो पृथ्वी को जो उन्होंने गुरु बनाया है, पृथ्वी को गुरु बनाने के पीछे सबसे प्रमुख बात है कि उन्होंने इस पृथ्वी को गुरु सिर्फ इसलिए बनाया, पहला सूत्र है कि वह इस पृथ्वी के पर निवास करते हैं और जिस जगह पर निवास करो उसको सम्मान सबसे पहले देना चाहिए। जिस जगह पर आप निवास करें, अभी तो खुलेंगी बातें, अभी तो मैंने व्याख्या करनी प्रारंभ, ये व्याख्या तो शायद मेरी अपनी व्याख्या है, ये मेरा अपना चिंतन है, ये मेरा अपना मत है। अभी श्रीमद् भागवत जी के अनुसार नहीं कर रहा हूं मैं। पहला गुरु अगर उन्होंने पृथ्वी को बनाया तो पृथ्वी को उन्होंने एक सम्मान दिया है, उन्होंने एक मान दिया, एक आदर दिया है। इस पृथ्वी को, जिस पृथ्वी को हमारे यहां पर माता भूमि पुत्रो हम पृथ्व्या कह करके उपनिषदकारों ने गौरवान्वित किया है, उस पृथ्वी को उन्होंने सबसे पहला गुरु शायद उन्होंने इसीलिए बनाया कि आप मान सम्मान दीजिए इस पृथ्वी को। हम जिस घर में रहते हैं, अरे हम पृथ्वी को मान सम्मान कैसे दें? कई बार ये प्रश्न कथाओं में अक्सर करके, हम पृथ्वी को कैसे मान सम्मान दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। आप जिस जगह पर रहते हैं, आप जिस घर में रहते हैं, आप जिस स्थल पर निवास करते हैं, उस घर की, उस स्थल की, उस स्थान की परंपराओं को बना, उसके स्वच्छता रखिए। घर की एक मान सम्मान जो परंपराएं हैं, उन परंपराओं को बना करके रखिए, ना कि विघटन की ओर लेके जाइए। आज के समय में परिवारों में क्या हो रहा है, जरा विचार करें आप लोग। आज के समय में, वर्तमान समय में परिवारों में स्थिति यह है कि परिवार को अपनी परंपराओं का ज्ञान नहीं है। बाजे बाजे कुछ परिवारीजन, कुछ परिवार के ही अपने लोग अपनी ही परंपराओं को समाप्त करने में लगे। भूल जाते हैं वे लोग कि अगर परंपरा समाप्त होगी तो जरा विचार कीजिए, अगर परंपरा समाप्त हुई तो हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। ये हमारा जो अपना व्यक्तिगत जो आइडेंटिटी है ये खत्म हो जाएगी। और अगर व्यक्तिगत आइडेंटिटी मेरी खत्म हो गई तो मैं खत्म हो जाऊंगा। ये जरूरी है, ये आवश्यक है कि हम परंपराएं इसलिए नहीं रखी जाती, घर का मान सम्मान इज्जत इसलिए नहीं बनाई जाती कि हमें इज्जत चाहिए समाज में। घर का मान सम्मान इज्जत वैभव इसलिए रखा जाता है, इसलिए बनाया जाता है आदर, जिससे कि हमारा घर एक सुंदर घर के रूप में प्रतिष्ठापित हो। हम ये पृथ्वी का भार उतार सकें, हम घर की परंपराओं को, यह हमारा भारत देश अत्यंत प्राचीन परंपराओं का जो है भूमि रहा है, धरा रही है ये भारत देश। और केवल शायद मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि अगर इस संस्कृति का सबसे पुरानी परंपराओं का जो द्योतक है भारत देश,
हमारा ये भूमि राष्ट्र जो है सबसे पुरानी संस्कृति की भूमि है, भारत की भूमि। और इस सबसे पुरानी भूमि की परंपराओं की जो भूमि है, जो संस्कृति की भूमि है, ये अभी तक जीवित है। शायद सबसे पुरानी सभ्यता में, सबसे पुरानी सभ्यता में, प्राचीन परंपराओं में हमारा केवल और केवल ये राष्ट्र आज अपनी परंपराओं की वजह से, आज घरों की मातृ शक्तियों की वजह से जीवित है। नमन है ऐसी मातृ शक्तियों को, नमन, प्रणाम है इन मातृ शक्तियों, जिन्होंने अपने घर की कुल की परंपराएं बनाने के लिए, जिन्होंने अपना सर्वस्व दांव पे लगाया है। हालांकि कुछ घर आज भी हमारे बिल्कुल विघटन की हो रहे हैं। उन घरों के लोगों को नहीं मालूम कि हमें इस परिवार की सभ्यता, इस परिवार की जो है महत्ता, इस परिवार की संस्कृति, इस परिवार की परंपरा, इस परिवार का मान सम्मान हम कैसे, ये जो कथा है कि उन्होंने पृथ्वी को अपना गुरु बनाया, तो पृथ्वी को अपना गुरु बनाने के पीछे उद्देश्य ही शायद मुझे व्यक्तिगत लगता है कि उन्होंने इस पृथ्वी को सबसे पहले मान सम्मान दिया।